Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you lesson number 7, that is global warming, class 5th Punjab School Education Board in the subject of English. तो चलिए करते हैं इस लेसन को। ये ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बच्चों वो होती है जब काफ़ी लंबे समय से जो धरती है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्मी वाला होता है और टेम्परेचर जो होता है वो ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसकी मेन वजह होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कि जो ह्यूमंस जो भी एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया, फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हो गई हैं, है ना, यूज़ ऑफ एसी हो गया है, तो उससे जो हीट है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये जो पृथ्वी का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम जो पेड़ वगैरह काट देते हैं, ठीक है, तो उससे भी बहुत सारी नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो हैं वो आती हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो जाने से हमें और बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो चलिए करते हैं इस लेसन में क्या है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ गिविंग अस वार्मिंग। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हमें जो है गर्मी महसूस होती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलती है। दैट देयर इज़ एन इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, और इस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है। इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन ये जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ता जा रहा है। वी आर वेयर, हमें इसका पता है। टू कंट्रोल इट वी रियली डोंट केयर, लेकिन इसको हम कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हम इसको बिल्कुल क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। द बर्निंग ऑफ स्टबल इज़ डूइंग पॉल्यूशन। स्टबल क्या होता है, जिसको आप पराली बोलते हो। जब हम उसको स्टबल को जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं होता है ना, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। एंड वी हैवंट स्टिल फाउंड एनी सोल्यूशन, और हमें अभी तक इस चीज़ का कोई भी हल नहीं मिला कि ये जो पराली है इसको अगर हम ना जलाएं तो उसके लिए और कौन सा सोल्यूशन हो सकता है, इसे कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। यूज़ ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब जो यूज़ ऑफ व्हीकल्स है वो भी बढ़ रहा है, हर किसी के पास कार है, मोटरसाइकिल है, आउट ऑफ विच हार्मफुल एमिशंस आर फाइंडिंग वे। तो जिसके थ्रू जो है हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो निकलते रहते हैं और एयर पोल्यूशन होता रहता है। आउट ऑफ विच हार्मफुल एमिशंस आर फाइंडिंग वे, हाई यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ रेज्ड अर्थ्स टेम्परेचर। इसके बाद फिर बात आती है खेती की। खेती करते समय हम क्या करते हैं, बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत बढ़ जाता है। विच इज़ नीडेड a threat to mother nature, which is indeed a threat to mother nature. इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, जो कि वास्तव में हमारी जो माँ प्रकृति है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बना हुआ है। आवर लाइफ विल सून बिकम अ ड्रेडफुल हेल। तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही जो मुश्किल होने वाली है। एंड ऑन दिस प्लेनेट, और इस पृथ्वी पर, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ड्वेल, यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी शुड फाइंड सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए हमें अब इस ग्लोबल वार्मिंग का, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसके लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा। टू मेक अर्थ वर्थ लिविंग, वर्थ लिविंग मतलब जीने लायक बनाया जाए, ताकि हम इस पृथ्वी को जीने लायक बना सके। फॉर जनरेशन्स कमिंग, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए। क्योंकि अगर हम इसी तरह से पेड़ काटते जाएंगे, अगर हम जो है अलग अलग तरह के व्हीकल्स यूज़ करते जाएंगे, एयर पोल्यूशन होता जाएगा, लेकिन हम इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए इस पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नीचे है बच्चे इसकी ग्लॉसरी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का मतलब दिया हुआ है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। स्टबल हो गया ड्राई स्टॉक्स लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, कि जब हम फसल की कटाई करते हैं उसके बाद में जो बचा कुचा स्टॉक्स रह जाता है उसे हम स्टबल कहते हैं। एमिशन थ्रोइंग आउट
फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल यूज टू मेक द सॉइल रिच, हार्मफुल मतलब वेरी बैड। तो अभी हमने ये कर ली पोएम आपकी द ग्लोबल वार्मिंग। तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो वीडियो होगा वो इसकी बैक एक्सरसाइज पे होगा। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा और आपको ग्लोबल वार्मिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा और ये पूरी की पूरी पोएम भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।